एक बार संतों का जमात, संतों का समाज आया द्वारिका। बच्चों ने कुछ उदंडता की, संतों से मजाक, अभद्र मजाक तो बिल्कुल नहीं। तो बच्चों ने क्या किया, सांब को, जामवती के पुत्र सांब को, देखने में बड़ा सुंदर है, उसको लड़की बना दिया, गर्भवती स्त्री बनाया, उसके पेट पे कपड़ा लगा दिया, घूंघट बना दिया। महाराज आशीर्वाद दीजिए, गर्भवती है, पुत्र होगा ऐसा आशीर्वाद कहिए, बेटा होगा कि बेटी, बताइए ना जरा। अब उसमें कुछ हो तो बतावे ना, महात्मा को समझ में ना आवे। 1 2 3 महात्मा को पूछा, इतने में कहा, अरे चलो चलो रे, ये सब नकली महात्मा है, असली महात्मा होते तो बताते, नहीं तो नकली है, फसली है, असली नहीं है, फसली है। उसी में थे जो है दुर्वासा। यहाँ तो कश्यप नाम आया है, कश्यप नाम के ब्राह्मण ने श्राप दिया, असली नकली का पता तुमको अब चलेगा बच्चों। मैं श्राप देता हूँ, इसके पेट से एक मूसल निकलेगा जो तेरे वंश का विनाश कर देगा। अब बच्चे भागे, जा करके उसका पेट खोला, जैसे खोला तो कपड़े के भीतर से एक मूसल निकला, अश्मकम, एक मूसल निकला, मूसलम। और जनयतीश वो मंदान मूसलम कुलनाशनम, डर गए, जा करके उग्रसेन से कहा कि महाराज ये देखिए ना क्या ये हो गया, ऐसा ऐसा, बड़ा डांटा, तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, भगवान को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे, क्या करें बाबा आप बताइए ना। कहा इसको पहले घीस के, पीस के समुद्र में फेंक दो, चूर्ण बना, खूब घिसा, सारा चूर्ण समुद्र में, एक टुकड़ा नहीं घिस गया, वो भी फेंक दिया। वही वंश का नाशक, उस टुकड़े को एक मछली ने खा लिया, जरा नाम का बहेलिया, उसने उस मछली को फाड़ा तो टुकड़ा निकला लोहे का, उसको अपने बाण का अग्रभाग बनाया, इंतजार कर रहा था। यदुवंशियों को श्राप लग गया वंश के नाश का। एक दिन भगवान के पास सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, सारे गंधर्व, सारे किन्नर, या सारे यक्ष, भीड़ लग गई द्वारका में। दिदृक्षवः, दर्शन करने के लिए सब आए, और सब ने निवेदन किया कि प्रभु आपकी लीला पूरी हो गई, पधारिए अपने धाम। भगवान ने कहा अब द्वारका वासी का तो जाने का निश्चय हो ही गया, मेरा सब काम हो ही गया, अब हम चलेंगे। ठीक है, आश्वासन दिया। अगले दिन जो है प्रातः काल अपने पूज्य पिता वसुदेव जी के चरण स्पर्श करते हैं भगवान, माता देवकी को प्रणाम करते हैं, रोहिणी माता को प्रणाम करते हैं, कहते हैं हम सब जाएंगे सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। कहा कि सोमनाथ ऐसे भगवान हैं जिन्होंने चंद्रमा को कोढ़ रोगों से मुक्ति दिलाई है ना, कोढ़ रोग, शाप से मुक्ति दिलाने में समर्थ है सोमनाथ। हम सब वहीं जाएंगे, यदुवंशियों को श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। सब चलो रे, सब चलो। तो सब ने अपने अपने बड़ी बड़ी नौका, नाव तैयार की, कोई जहाज तैयार किया, कोई घोड़े पे सवार होकर, कोई रथ पे, द्वारिका से सोमनाथ की तरफ प्रयाण किया है। सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और वहां बलराम जी ने भगवान के दर्शन करके समाधि ले लिया। बोले श्री कृष्ण क्षमा करना, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं समाधि ले रहा हूँ। बैठ गए समाधि में। बाकी सब लोग चले गए जहाँ डेरा था भालका, भालका तीर्थ बोलते हैं उसको, वहां गए। इधर भगवान सोमनाथ के पास बैठे रहे, भाई साहब को मनाते रहे, काफी विलंब हो गया। तब तक वो लोग वहां जाके काल के ऐसे प्रेरणा से सबने शराब पी, एक दूसरे पर जो है दोषारोपण करते हुए युद्ध शुरू कर दिया, और सब ऐसे लड़े। जब तक भगवान गए तो भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था, खून की नदियां बह रही थी, समझो पनारे फूट रहे थे खून के, जिसको एक को संभाले दूसरा टूट पड़े। उग्रसेन टूट पड़े, किस पर? अक्रूर जी पे
तुमने मणि को छुपा कर रखा, तुम्हारी वजह से सत्राजित की हत्या हो गई, तुमने शतधनवा को मरवाया और अक्रूर जी उग्रसेन पर टूट पड़े कि तुम बूढ़े हुए फिर भी चाबी अपने पास रखे, भगवान कन्हैया को राजा नहीं बनने दे, खुद राजा बने बैठे रहे। दोनों एक दूसरे को दोषारोप करते रहे, सब मारे गए। भगवान सबको नाम ले लेकर जलांजलि प्रदान करते हैं और वहीं समुद्र के तट पर सवेरा होने के इंतजार में बैठ जाते हैं। पैर पर पैर चढ़ाया हुआ है, बस सूर्य की लालिमा उसके भगवान के चरणों पर पड़ी। जरा नाम का बहेलिया सोच रहा था कोई जीव है, कोई पशु है, और उन्होंने बाण मार दिया, भगवान के चरण में जाकर लगा। भगवान घायल हो गए। वो दौड़ा दौड़ा आया, देखा भगवान को घायल, तो बहुत रोया पछताया। भगवान ने कहा जा तो स्वर्ग जा। तो वही बहेलिया है जो पूर्व जन्म में बाली था। मैंने तुझे जब मारा तो तेरे मन में रह गया था, मुझे छुप कर मारा, आज तुमने भी मुझे मारा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, जा। वो चला गया। दारुक नाम का सारथी आया। भगवान ने दारुक से कहा कि जाओ, आज से सप्तमे अहनी, आज के बाद 7वें रात दिन में समुद्र द्वारिका को डुबो देगा। सबसे कह दो सब चले जाएं, हस्तिनापुर चले जाएं, मथुरा चले जाएं, वृंदावन चले जाएं। भेजा और भगवान सबके देखते, सभी आकाश में देवतागण उपस्थित हैं और भगवान सबका अभिनंदन स्वीकार करके शरीर को छोड़ करके स्वधाम प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान के जाने के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया। मात्र 26 वर्ष तक युधिष्ठिर ने राज किया है। इधर आपको तो पता है परीक्षित राजा बन गए,